हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन आ चुका है। तो जिस पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं उसकी लास्ट डेट क्या है, कब से इसके एग्ज़ाम जो है वो फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होने स्टार्ट हुए, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी वीडियो से रिलेटेड सभी नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव इन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एंड रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स की तरफ से नोटिफिकेशन आया है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है ये हम आगे जाकर बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट आपको मेंशन करके दे रखी है। यहाँ पे अगर आप ओपनिंग डेट देखते हैं, आप एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 15 अप्रैल से जो इसके एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होने स्टार्ट हो चुके हैं। क्लोजिंग डेट जो है, जो इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की, वो है 14 मई। अगर आप इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, कोई भी करेक्शन करना चाहते हैं, तो आप 15 मई टू 24 मई के बीच में कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगर आप इसका एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे 14 मई से पहले पहले। इसी के साथ ही गाइस, यहाँ पे जो पोस्ट है वो सब इंस्पेक्टर की है और इसी के साथ ही सैलरी जो है वो आपको मिलेगी 35,400। और एज के लिमिट क्या बता रखी है इन्होंने, 20 to 28 ईयर्स जो है वो आपकी एज होनी चाहिए। और इसी के साथ ही 452 वैकेंसीज हैं यहाँ पे जो इन्होंने आउट की हैं। ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा। इसी के साथ ही अगर हम और यहाँ पे डिटेल में देखें तो इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करके दे रखी हैं। तो आगे हम देख लेते हैं कि इन्होंने और क्या-क्या चीज़ें मेंशन की हैं। नेशनैलिटी आपकी इंडिया होनी चाहिए, सिटीज़न आप इंडिया के होने चाहिए। एज रिलैक्सेशन की अगर बात की जाए तो एज रिलैक्सेशन में आपको एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स का, एंड एक्स सर्विसमैन के लिए आपको कैटेगरी वाइज आपको अलग-अलग 3 ईयर्स, 6 ईयर एंड 8 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। फीमेल्स के लिए भी आपको अलग-अलग कैटेगरी वाइज जो है वो एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। तो ऐसे ही आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग अपनी एज रिलैक्सेशन क्या है। ठीक है, इसी के साथ ही यहाँ पे जो अ, इन्होंने चीज़ें मेंशन की हुई हैं फ़ीस। तो फ़ी यहाँ पे अगर हम देखें, एग्ज़ामिनेशन फ़ी जो है वो आपकी 500 एंड 250 दे रखी है। एससी एसटी एक्स सर्विसमैन एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो है, या फिर ईबीसी जो कैंडिडेट्स हैं वो 250 रुपीज़ है उनकी जो एप्लीकेशन फ़ी है। एंड जो बाकी जो है सभी उनके लिए 500 एप्लीकेशन फ़ीस है। इसी के साथ ही गाइस, अगर हम यहाँ पे और देखें, जब आप इसका फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे तो आपके पास कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। आपको अपना ग्रेजुएशन का जो है वो सर्टिफिकेट चाहिए। इसी के साथ आपको आपकी फ़ोटोग्राफ्स चाहिए, आपके सिग्नेचर चाहिए, आपके आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए जब आप इसका फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे। और इसी के साथ ही जो है वो, अगर आप एससी हैं, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या ईडब्ल्यूएस है या ईबीसी हैं, तो आपको उनके भी सर्टिफिकेट्स चाहिए जो आपने अपने पास रखने हैं जब आप इसका फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे। इसी के साथ ही यहाँ पे अब हम और चीज़ें देख लेते हैं। तो यहाँ पे सिलेबस दे रखा है और आपका जो पेपर है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और टोटल टाइम आपके पास 90 मिनट्स होंगे, मीन्स कि 1.5 आवर होगा आपके पास, और टोटल 120 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी इन्होंने आपको बता रखी है। नेगेटिव मार्किंग भी आपको बता रखी है। इसी के साथ ही यहाँ पे अगर हम बात करें आपके सिलेबस की, तो आपके कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से पार्ट में से, मीन्स कितने मार्क्स के आएंगे। तो यहाँ पे अरिथमेटिक में 35 मार्क्स का पेपर आएगा आपका। जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में आपको 35 मार्क्स का पेपर आएगा। और इसी के साथ ही जर्नल अवेयरनेस में भी आपको 50 मार्क्स के ही क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, इसी के साथ ही अगर हम फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करें, फिज़िकल मेजरमेंट की बात करें, तो फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपको कैटेगरी वाइज, मींस कि मेल एंड फीमेल्स के लिए बता रखा है। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपको 1600 मीटर जो है वो दौड़ लगानी होगी, और वो भी 6 मिनट एंड 30 सेकेंड्स में। अगर आप फीमेल हैं, 800 मीटर आपको दौड़ लगानी होगी 4 मिनट्स में। लॉन्ग जंप के लिए आपको मेल्स के लिए 12 फीट है, फीमेल्स के लिए 9 फीट है। हाई जंप मेल्स के लिए 3 फीट एंड 9 इंच है, और फीमेल्स के लिए 3 फीट है। तो यहाँ पे ये था जो फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट है ना। फिज़िकल मेजरमेंट टेस्ट में क्या चीज़ें इन्होंने बता रखी हैं, जर्नल कास्ट, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए इन्होंने मेल्स के लिए जो हाइट है
यहाँ पे 165 सेंटीमीटर है, फीमेल्स के लिए 157 जो सेंटीमीटर है। तो ये आप अलग अलग से देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कि आपको कितनी हाइट चाहिए, तो ये चीज़ आप अपने अकॉर्डिंग चेकआउट कर सकते हैं। इसी के साथ ही गाइस यहाँ पे अगर हम और देखें तो यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है। आपने अप्लाई करना है जब, तो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, एक अकाउंट क्रिएट करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम रेलवे का कोई फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा, ठीक है। जब भी आप इसके बाद इसका फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको दोबारा से अकाउंट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रहे हैं, फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो आपको फ़र्स्ट टाइम क्रिएट करना पड़ेगा इसका अकाउंट। तो इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे इन्होंने जो चीज़ें आपसे मांग रखी हैं, जैसे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ है, कैंडिडेट्स मीन्स कि जेपीईजी में आपकी जो फ़ोटो है वो होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और जो चीज़ें आपसे मांगी हैं, सिग्नेचर होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपसे मांग रखी हैं। यहाँ पे लिस्ट ऑफ जो है वो आरआरबी की तरफ से वेबसाइट्स भी दे रखी हैं, आप अपने अकॉर्डिंग चेकआउट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। और यहाँ पे मीडियम ऑफ एग्ज़ामिनेशन में बता रखा है कि जो क्वेश्चंस फॉर सीबीटी मीन्स की कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है विल बी अवेलेबल इन इंग्लिश, हिंदी एंड 13 रीजनल इंडियन लैंग्वेजेस। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग इसकी लैंग्वेजेस भी चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी एंड 13 रीजनल लैंग्वेजेस में आपको पेपर दिखेगा, जो क्वेश्चन है वो आपके होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी इस फॉर्म से रिलेटेड। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप एलिजिबल हैं, तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें। टोटल हमारे पास वैकेंसीज़ कितनी है, 452 वैकेंसीज़ हैं। तो आप इसके लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो करें, ज़रूर करें। तो यही थी मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। तो गाइस मिलते हैं अपनी ऐसी ही किसी अगली वीडियो के साथ।